क्वेश्चन दिया है CSR UGC में 2023 के अंदर जून के अंदर आया ये क्वेश्चन, ठीक है। ये कई बार आ चुके हैं, ठीक है, ऐसा इस टाइप का भी और ये भी, ठीक है। कंसिडर द फ्लोइंग द पैराग्राफ, ये पैराग्राफ दे रखे है, यहाँ से डी से लेकर यहाँ डॉट तक दे रखे है पैराग्राफ, ठीक है। मोटा मोटा मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या कहा है कि ई बताने हैं वर्ड्स यहाँ डॉट तक कितने होंगे, ठीक है, करेक्ट। जो ये अक्षर है एक ब्लैंक वाला, तो इसमें भी पुट होने के बाद वो पुट होने के में जो वर्ड्स होगा उसके अंदर ई भी गणने हैं, ये याद रखना, ठीक है। इसके अंदर जो खालिस्तान के अंदर जो वर्ड आएगा उसके अंदर ई भी गणने हैं, क्योंकि यहाँ डॉट तक ही काउंट करने ई कितने होंगे, ठीक है, तब एक्यूरेट के आंसर आएगा इसका। देखते हैं अब क्या है। द एबिलिटी टू रीजन एक्यूरेटली is very important, as is the ability to count as an exercise. In both, let us count how many times the letter of E occur in this paragraph, ठीक है। The correct अकाउंट इज़ खालिस्तान, इस खालिस्तान में अक्सर बढ़ना है और वो अक्सर बढ़ने के बाद भी उसके अंदर ई हो है तो वो भी काउंट करना पड़ेगा हमने, ठीक है। और डॉट तक ही हमने काउंट करने हैं, यानी कि ये डॉट है, इसमें जितने भी अक्षर होंगे उसके अंदर ई वर्ड देखना है और वो ई कितनी बार आया है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच इज ऑप्शन दी वैन द पुट ऑन द ब्लैंक्स, ठीक है, इन दी अबो द पैराग्राम विल बी मेक द फाइनल सेंटेंस एक्यूरेट, ठीक है, ये बताना है। देखो इसका 19 आएगा करेक्ट आंसर, कैसे आएगा आप देखते हैं, ठीक है, कैसे आएगा आप देखते हैं। देखो दी के अंदर 1 दे रखा, रीजन के अंदर 1 दे रखा, 2 हो गया, एक्यूरेटली के अंदर 3 दे रखा, ठीक है, ई, ठीक है, रीजन के अंदर ई देख लेना है, वेरी के अंदर 4 हो गया, ई के अंदर 5 हो गया, ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर 2 1 2 3 दे रखी, यानी कि 5 यहाँ तक आ गया, 6 7 8 आ गया, ठीक है। लेट्स के अंदर 9 हो गया, टाइम के अंदर ई है 10 हो गया, दी के अंदर 11 हो गया ई, और लेटर के अंदर 2 ई दे रखे, एक ये 11 12 13 हो गया, ठीक है। ई के अंदर 14 ई काउंट करना था तो ये भी 14 हो गया, दी के अंदर 15 हो गया और करेक्ट के अंदर 16 हो गया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर यहाँ तक तो यहाँ तक करेक्ट के अंदर तो 16 हो गई। अब जो अक्षर पुट करेंगे, ठीक है, उसके अंदर देखना अभी क्या होगा। देखो 16, यदि हमने पहले के अंदर ऑप्शन फर्स्ट पहला ऑप्शन हमने 16 पुट किया यहाँ इसके अंदर, ठीक है, तो 16 के अंदर 16 तो यहाँ तक थे करेक्ट तक, ठीक है। अब 16 के अंदर 1 2 है, 16 + 2 18, तो 16 तो नहीं होगा, ये 16 है, ये 16 है, तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा 17 के अंदर 16 तो है यहाँ तक एक्यूरेट करेक्ट तक, तो 7 के अंदर 1 2 3 अरे 4 आएगी, 16 ये हो गया, 4 ये हो गया, 20 हो गई, ये 17 है, ठीक है, ये 20 है, तो नहीं बनी बात, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है। अब थर्ड देखो 18 है, ठीक है, 16 तो यहाँ तक आएगी करेक्ट तक, अब इसके अंदर जो अक्षर पुट करेंगे उसके अंदर और देखना है, तो कितनी होगी, 1 2 3 16 और 3 19 होगी, 19 है ये नहीं 18 है, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ ऑप्शन देख तो 19, ठीक है, 19 16 तो यहाँ तक आएगी, 19 के अंदर 1 2 3 तो 3 हो गए, 19 है तो 19 ही पुट किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सॉरी ये नहीं है, ये 19 पुट किया हुआ है, ठीक है, 19 पुट हो गया, तो 3 अक्षर हो गए, तो 19 को 19 से ही लिखेंगे ना हम, ठीक है, तो इसलिए ये फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। देखो दोबारा देखो इसके अंदर 19 है, 16 यहाँ तक दिए हुए हैं, तो 3 अक्षर क्या है, 1 2 3 है, तो 3 ये हो गए, 19 होगा, 19 को कैसे लगते हैं, 19 से लिखते हैं, ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर है। यहाँ देखो 16 और 3 19 हो गए, 19 को 18 है, 18 से थोड़े मैच करेंगे, यानी क्योंकि 18 के अंदर 3 दिए हुए हैं, ठीक है, इसलिए 19 होगा, 19 को अंदर 19 को 18 थोड़े बोलते हैं, ठीक है, मेन बात ये। अब दूसरे के अंदर 17 है, 16 दिए हुए हैं, 4 इसके अंदर है, 1 2 3 4, 17 के अंदर 20 हो गए, 20 को क्या बोलते हैं, 17 थोड़े बोलते हैं, तो ये गलत हो गया। और ई फर्स्ट के अंदर क्या है,
16 तो दिए हुए थे करेक्ट तक, और 2 इसके अंदर 16 के अंदर है, तो 18 को क्या बोलेंगे, 18 बोलते हैं, तो 16 थोड़े बोलेंगे, तो ये करेक्ट है। इसलिए 19 इसका 19 है क्या, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसलिए 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आया। ठीक है, ऐसे करना, 4th इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है।